हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातःकाल छोटी सी कथा में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी आने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से आज वो नहीं नहीं आ पाए। लेकिन हम हमारी कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हिज ग्रेस राधेश्वर प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से रामायण की शुरुआत की थी। तो मैं सोच रहा था आज हम इसी पद्धति में चलते हुए आज एक छोटा सा विषय ले रहे, जिसका है पात्र रामायण से। और मैंने जो चुना है वो पात्र है सुमित्रा देवी। तो सुमित्रा देवी हम जानते हैं दशरथ महाराज की प्रामुख्य रानियों में से दूसरी पत्नी है। तो कौशल्या देवी सबसे प्रथम, सुमित्रा देवी द्वितीय है, और तृतीय या तीसरी पत्नी है कैकेयी। तो थोड़ा सा वर्णन है, तो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि ऐसे भक्त भी रहते हैं जो नमक की तरह रहते, अपना प्रदर्शन वो सामने नहीं आते, लेकिन वो भी बहुत महान रहते। तो सुमित्रा देवी के बारे में ऐसा वर्णन है कि उनका ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि एक पेड़ की पहचान उनके फलों से होती है। उनके बहुत सुंदर रत्न दो फल के रूप में हमें लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। तो उनके चरित्र से, उनके गुणों से भी पता चलता है कि उनकी माँ कैसी होनी चाहिए करके। और आयुर्वेद के अनुसार भी ज्यादातर जो गुण एक लड़के में आते हैं वो माँ की तरफ से आते हैं। तो हम थोड़ी सी चर्चा सुमित्रा देवी के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उनके नाम में भी बहुत मधुरता है। सु का मतलब जो सबसे हित चिंतक हुआ, या सबसे हित चिंते, मतलब मित्र का मतलब सबका मित्र रहते। तो ये सुमित्र है, बहुत सुंदर तरीके से सबके साथ उनका अच्छा संबंध रहता था। तो हम प्रसंग में जाएंगे जहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद बहुत सुंदर तरीके से जो अमृत या पायसम आता है, जहाँ पे दशरथ महाराज को प्राप्त होता है, और वो अपनी पत्नियों में बांट रहे थे ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो करके। तो उन्होंने जो पायसम आया था उसका आधा भाग कौशल्या देवी को दिया। तो कौशल्या देवी ने तुरंत उसे स्वीकार किया और प्रार्थना की कि मुझे भगवान आपके जैसा पुत्र प्राप्त होना चाहिए करके। उन्होंने दूसरे आधे का आधा भाग जो बचा था उसका और आधा किया, मतलब एक चौथाई भाग उन्होंने सुमित्रा देवी को दिया। नहीं, सुमित्रा देवी वो पिया नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो ऐसे ही पकड़ के रही थी। तो दशरथ महाराज उनके भाव को जानते थे, तो उन्होंने जो दूसरा एक चौथाई भाग उसे कैकेयी को दिया। तो कैकेयी ने भी उस भाव को जानते हुए उसका आधा किया, मतलब एक आठवां भाग उन्होंने स्वीकार किया। और जो और एक भाग जो बचा था, एक आठवां भाग, दशरथ महाराज को इशारा करके दशरथ महाराज ने वापस उसे सुमित्रा देवी को दिया। इसका बहुत सुंदर एक कारण है, क्योंकि कैकेयी ने भी प्रार्थना की उनको कैसा पुत्र प्राप्त चाहिए, कहीं उसके बहुत सुंदर प्रार्थना की। कौशल्या देवी ने भी प्रार्थना की उसे कैसा पुत्र प्राप्त चाहिए करके। लेकिन जब सुमित्रा की बात आई, उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे जो पहला भाग मिला उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वो कौशल्या देवी के जो पुत्र है उनकी सेवा करने के लिए होना चाहिए। और जो दूसरा पुत्र प्राप्त होगा वो है इनकी कैकेयी देवी की पुत्र की सेवा करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं लक्ष्मण का जब जन्म हुआ, क्योंकि उनकी माँ की चेतना ऐसी थी कि वो राम जो कौशल्या के बेटे हैं उनकी सेवा में लग गया। और वो जो कैकेयी का लड़का है भरत महाराज, जो शत्रुघ्न है उनकी सेवा में लग गया। तो माँ की चेतना बहुत आवश्यक है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, बच्चा पैदा होने से पहले माँ की चेतना भी उनके बच्चों के ऊपर प्रभाव करती है। तो शुरुआत से वो सेवा भाव में थी, तो हमें पता चलता है कि बहुत सेवा भाव था उनका, तो उनके पुत्रों में दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है, बचपन में उनका थोड़ा बहुत उल्लेख किया जाता है कि कभी कभी लक्ष्मण जी आते थे और माँ से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है करके। शत्रुघ्न भी आते, सुमित्रा माँ से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो कौशल्या जो सुमित्रा देवी है पूछती थी कि आपने पूछा कि राम और भरत उनको भूख लगी है क्या, क्या उन्होंने कुछ खाया है क्या करके। तो उनको बचपन से उन्होंने नियम डाला था कि आप हमेशा आपसे भी ज्यादा अपने भाई जो राम है और जो शत्रुघ्न है उसके लिए भरत की चिंता करो करके। तो उन्होंने निस्वार्थ जीवन जीने के लिए बचपन से अपने बच्चों को उन्होंने ये सिखाया था। तो माता पिता का बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दे करके अपने को पीछे रखते हुए सेवा भाव होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो कोई है उनको कैसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। और सुमित्रा देवी जानती थी कि राम स्वयं भगवान है करके, तो उनकी सेवा में लक्ष्मण को उन्होंने हमेशा रखा। जब वनवास का समय आया, राम जी को वनवास जाने का समय आया, तो कौशल्या देवी बहुत उनको दुख हो रहा था कि राम वनवास में जा रहे थे। और वहां पे सुमित्रा देवी आती है और उनको सांत्वना देती, कहती है कि आप नहीं जानते हैं, और खास करके अपने स्वयं के पुत्र का गुणगान भी करती है।
लक्ष्मण का गुणगान करती है कि लक्ष्मण जिनके पास रहेगा उसकी अच्छी तरह से सेवा करेगा। और हम देखते हैं उन्होंने उनको ऐसा तैयार किया कि 14 साल तक न कभी वो कुछ खाया नहीं और कुछ सोए भी नहीं। तो आप देखो उन्होंने अपने पुत्र को इस तरह से उन्होंने तैयार किया था कि राम की सेवा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया उन्होंने। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया, सोना तक छोड़ दिया। और हम देखते हैं थोड़े समय तक हम खाते नहीं, भूख इतना लग जाता है कि सहन नहीं होता। और सोते नहीं तो एक व्यक्ति पागल हो जाता, नींद तो चाहिए, हम खड़े खड़े होते कभी कभी सो जाते। तो उन्होंने दोनों त्याग कर दिया क्योंकि उनकी माँ की ऐसी भावना थी। लक्ष्मण जी ने अपने माँ को पूछा भी नहीं कि मैं राम के साथ जाऊं करके, तो वनवास के लिए तो केवल राम के लिए था। सीता माता जाती है तो क्योंकि पत्नी है तो पत्नी को तो जाना वो सहज समझ सकते हैं, लेकिन भाई को जाना ऐसा कोई नियम नहीं था। लेकिन क्योंकि सुमित्रा देवी ने अपने पुत्र को इस तरह से तैयार किया था, लक्ष्मण जी तुरंत तैयार हो गए। और उन्होंने माँ से पूछा भी नहीं क्योंकि वो जानते थे कि माँ की यही इच्छा है करके। तो ये भावना हम देखते हैं सुमित्रा देवी में कि हमेशा अपने पुत्र को उन्होंने उस तरह से उस भाव में उन्होंने पाला पोसा। तो और दूसरा उन्होंने चाहते थे दोनों पुत्र को बेच सकते नहीं, यहाँ पे दूसरा जो भरत महाराज है उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को यहाँ पे रखा। तो शत्रुघ्न यहाँ पे रुके भरत महाराज की सेवा करने के लिए। तो हम जानते हैं निश्चित रूप से भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे नहीं थे। तो शत्रुघ्न यहाँ पे थे भी, लेकिन उनकी जो चेतना थी उन्होंने तैयार किया था कैसे राम और कैसे भरत महाराज की सेवा करने के लिए दोनों पुत्रों को उन्होंने लगाया था। तो ये बहुत एक अच्छा भाव है एक माता माँ का, खास करके कि अपने पुत्रों को सेवा भाव बचपन से सिखाना। और आगे जाके हम ये भी देखते हैं कि कैसे जब हनुमान जी आते हैं मृत्यु संजीवनी लेने के लिए और वो पहाड़ लेके जा रहे थे, तो भरत महाराज देखते हैं कि कोई तो एक ऊपर से ऐसा कुछ जा रहा है करके, तो तुरंत उनको खींच के नीचे लेके आते। तो पता चल रही है तो हनुमान जी एक भगवान राम की सेवा में, वहां पे जो लक्ष्मण जी है अचित अवस्था में है और उनको ये जो जड़ी बूटी है संजीवनी तुरंत पहुंचानी है करके। और वो बताते हैं प्रसंग ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो भरत महाराज जब सुनते हैं कि लक्ष्मण की ये हालत है, वो कहते हैं कि ये मैं वृत्तांत सुमित्रा देवी को बता नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप बताओ जाने से पहले कि उनके पुत्र की ऐसे हालत है करके, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा उनको, मेरे में इसमें शक्ति नहीं है करके। तो ऐसा उल्लेख आता है हनुमान जी आते सुमित्रा देवी के पास और बताना चाहते थे और सोच रहे थे शायद उनको बहुत दुख होगा करके, और कहते हैं माते ऐसा है कि मैं हनुमान जी हूँ, राम का सेवक हूँ, और वहां पे आपका जो पुत्र है लक्ष्मण है उनको बहुत जो आघात बाण ये लगाए, उनको अस्त्र लगाए और वो वहां पे मूर्छित हुए करके। तो आमतौर पे माँ का वार्तालाप क्या होगा कि वो रोती, अरे मेरे पुत्र को क्या हुआ। सुमित्रा देवी ने एक क्षण के लिए भी ऐसा सोचा ने बोला भी नहीं, तुरंत कहा अगर अब आपको लग रहा है कि लक्ष्मण जी राम की सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे दूसरा लड़का तैयार है, शत्रुघ्न को लेके जाओ करके। तो किस हनुमान जी सोच रहे थे किस मिट्टी के बने हैं करके, वहां पे उसका लड़का वहां पे मृत्यु की शैया पे है, उस कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन माँ क्या सोच रही है कि अगर वो राम की सेवा नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को लेके जाओ करके। उसी दृष्टिकोण में हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में जब वो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और उसकी लड़के की मृत्यु हो जाती, तो श्रीवास ठाकुर अंदर जाके अपने परिवार से कहते अगर आप रोगे और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में बाधा बनाओगे तो मैं जाके गंगा में डूब मरूंगा करके। तो ये समर्पण देख के चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से इतना प्रसन्न होते, कहते पूरे संसार में इतना प्रसंग हो सकता है कि शायद लक्ष्मी देवी भी घर घर में जाके भीख मांगे, लेकिन श्रीवास आपके घर में कुछ चाहिए और कुछ वस्तु नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम सुनते हैं श्रीवास ठाकुर केवल 3 ताली मारते थे, उनको जो चाहिए प्राप्त होता था। लेकिन उसके पीछे का समर्पण देखना चाहिए, क्या समर्पण है और क्या भावना है उनकी, क्या भगवान के प्रति उनकी सेवा में कुछ भी बाधा ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने बेटे की मृत्यु तक को उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसी भाव में सुमित्रा देवी ने भी लक्ष्मण के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानती थी जिसके साथ स्वयं भगवान राम है तो लक्ष्मण को क्या हो सकता है। तो हनुमान जी ने उनको आश्वासन किए, माते आप घबराए नहीं, शत्रुघ्न की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। तो हम देखते हैं सुमित्रा देवी के इस भाव से उनका छोटा सा दो जगह ही ज्यादा प्रसंग आता है, लेकिन उनकी मनस्थिति पता चलती है कि क्या भाव है उनका, भगवान राम की सेवा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। तो सुमित्रा देवी से आज के लिए हम थोड़ा सा मनन कर सकते हैं कि हमें भी थोड़ा बहुत ये भाव आए कि भगवान की सेवा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होकर के। हम कभी कभी सोचते ये करो या नहीं करो, कोई हमें सेवा करे पूछता है तो हम सोचते हैं करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सुमित्रा देवी की तरह अगर हम सोचेंगे तो हमें सेवा मिलती है, बहुत बड़ा उपहार है। उनके मैं आखिरी में दोनों पुत्र के नाम बता के, क्योंकि गुण से उपलब्ध है तो मैं अंत करूंगा। तो उनके दो पुत्र है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो दोनों को जो नाम दिए उनमें भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है।
लक्ष्मण को कहा है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न। तो लक्ष्मण के पास क्या संपत्ति थी? ऐसा नहीं कि वो राजा बने थे, लेकिन उनके पास जो संपत्ति थी वो भगवान राम की सेवा। तो भगवान राम की हमेशा सेवा में लगे रहते थे। वो संपत्ति उनके पास जो थी वो थी भगवान की सेवा। और शत्रुघ्न आप देखेंगे उन्होंने किसी बड़े बड़े राक्षसों को नहीं मारा। पूरे रामायण में उनके केवल एक राक्षस को मारने का वर्णन आता है। लेकिन उनका नाम शत्रुघ्न, जो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए, इसके पीछे भी बहुत गहरा कारण है। क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ा शत्रु था, उन्होंने अपने जो रुपु है अनर्थ के ऊपर उन्हें विजय प्राप्त की थी। उससे भी ज्यादा हर एक व्यक्ति चाहता कि भगवान राम के सानिध्य में सेवा करे। उस शत्रु को उन्होंने पार करके भगवान राम से दूर जाके उन्होंने सेवा की। क्योंकि प्रसंग आया कि लवणासुर करके राक्षस है जो मथुरा स्थान पे है करके, कौन जाएगा वहां मारने के लिए? लेकिन अट ये थी कि वो जो जाएगा वापस नहीं आएगा। तो भगवान राम को छोड़ के वो वहां पे गए मथुरा प्रदेश में, उन्हें लवणासुर को मारा, अपने राज्य की वहां पे स्थापना की। और भगवान का राम का उनको सानिध्य एक तरह से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान राम उनसे सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि भगवान ने जब दूसरा अवतार लिया, भगवान कृष्ण के रूप में आए, उन्होंने वही प्रांत में मथुरा प्रदेश को उन्होंने स्वीकार किया और मथुरा में उन्होंने जन्म लिया। बहुत बार हम सोचते हैं भगवान कृष्ण कहाँ पे भी प्रकट हो सकते, मथुरा में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भगवान ने ये कृतज्ञता शत्रुघ्न के प्रति उन्होंने दिखाई कि शत्रुघ्न ने इतनी सेवा की मेरी राम अवतार में, तो उनको मान रखने के लिए भगवान जब प्रकट होते तो मथुरा मंडल में प्रकट होते। तो ऐसे महान दो पुत्र की माँ है सुमित्रा देवी, तो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमें कुछ भी हमारे पास जो है, जितनी हमारे पास क्षमता है, भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे उत्सव आने, खास करके रामनवमी का उत्सव है आपके नजदीक के सेंटर में, जहां पे भी आपको सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, आप करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम रुकेंगे यहाँ पे, जो भी वैष्णव जमा उनके लिए हम सादर प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।